क्या अब इस देश में पढ़ाई करना, अपने हक के लिए आवाज उठाना एक ऐसा गुनाह बन गया है जिसके बदले में आपको सीधे आंख में गोली मार दी जाए? दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19 साल के छात्र साहिल लोचव का कसूर सिर्फ इतना था कि वो छात्रों के अधिकारों के लिए शांति से प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने उस मासूम पर पैलेट गन चलवा दी। उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए जाने के कगार पर है। जुल्म के हद तो देखिए, घायल साहिल और उसकी मां कई दिनों तक दिल्ली पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना तो दूर की बात है, उसकी शिकायत पर एक इन्वेस्टिगेशन नंबर तक जारी नहीं किया गया। एम्स अस्पताल ने उसकी एमएलसी रिपोर्ट दबा ली। जब सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार ने एक मां और उसके घायल बेटे के लिए न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए, तब खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी उस मां और छात्र का संबल बनकर दिल्ली पुलिस और डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। आज नई परख पर हम बात करेंगे कि कैसे मोदी शाह की सरकार देश के भविष्य यानी छात्रों को कुचलने पर आमादा है और कैसे राहुल गांधी हमेशा की तरह आज भी छात्रों के हक के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे मामले की क्रूरता को समझिए। 14 अगस्त को साहिल के साथ ये बर्बरता होती है। उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। इसके बाद कानूनन पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली पुलिस जो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है, उनसे इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। साहिल की मां पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन 17 अगस्त तक पुलिस ने शिकायत का पावती नंबर यानी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दिया। क्यों? ताकि कोई कानूनी रिकॉर्ड न बने। और इस साजिश में देश का प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स भी शामिल हो गया। एम्स प्रशासन ने साहिल की मेडिको लीगल केस यानी एमएलसी रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया। बिना एमएलसी और बिना इन्वेस्टिगेशन नंबर के एफआईआर दर्ज होना नामुमकिन था। ये साफ दिखाता है कि ऊपर से आदेश था और इस मामले को रफा दफा करने की ये पूरी साजिश थी। अमित शाह जी, आपकी पुलिस एक पीड़ित छात्र की एफआईआर लिखने से डरती है, लेकिन निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन चलाने से नहीं हिचकिचाती। ये कानून का राज है या सीधे सीधे तानाशाही है? लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब से सत्ता में आई है, इस देश के छात्रों और विश्वविद्यालयों को उनका सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया गया है। आइए आपको कुछ पुराने मामले याद दिलाते हैं, जिससे ये साफ होगा कि ये पुराना पैटर्न है। पहला मामला साल 2019 का जामिया मिलिया इस्लामिया का। जब दिल्ली पुलिस जामिया की लाइब्रेरी के अंदर घुस गई थी, पढ़ रहे छात्रों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, छात्र अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिप रहे थे। दूसरा मामला साल 2020 जेएनयू हिंसा। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश गुंडे लाठी डंडे लेकर घुसते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष और अन्य छात्रों के सिर फाड़ दिए जाते हैं और दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है। आज तक उन नकाबपोशों का पता नहीं चला है। और तीसरा मामला हाल ही में हुआ नीट एनईटी पेपर लीक घोटाला। देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। पेपर लीक के खिलाफ जब सड़क पर जंतर मंतर पर छात्र उतरे, तो उन्हें न्याय देने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई और उन्हें जेल में ठूसा गया। मोदी जी और अमित शाह जी की नीति साफ है। अगर युवा रोजगार मांगेगा, अगर छात्र अपने अधिकारों की बात करेगा, तो उसे लाठी, गोली, पैलेट गन और मुकदमों से खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन जब जब इस देश के छात्रों पर सत्ता का जुल्म टूटा है, तब तब एक इंसान बिना डरे उसके साथ खड़ा हुआ है और उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कभी राजनीति नहीं देखी है, उन्होंने हमेशा छात्रों का दर्द समझा है। याद करिए, जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ संस्थागत अन्याय हुआ था, तब राहुल गांधी सबसे पहले वहां पहुंचे थे। जब जेएनयू के छात्रों को देशद्रोही कहकर बदनाम किया जा रहा था, तब राहुल गांधी खुद कैंपस पहुंचे थे और कहा था कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हाल ही में जब नीट और एनईटी पेपर लीक हुए, तब राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक छात्रों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने पीड़ित छात्रों को अपने घर बुलाया, उनसे मुलाकात की और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे। और आज भी जब दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचव की मां को धुतकार दिया, तो राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। वो खुद डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक पीड़ित छात्र को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन्वेस्टिगेशन नंबर जारी नहीं होगा और एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक विपक्ष चैन से नहीं बैठेगा। ये एक सच्चे नेता की पहचान है, जो सत्ता के अहंकार के सामने कमजोरों की ढाल बनता है। ऐसा कोई बीजेपी नेता आपको करते हुए बिल्कुल नहीं दिखेगा।
अमित शाह और दिल्ली पुलिस को ये समझ लेना चाहिए कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और देश का युवा इस देश का भविष्य है। अगर आप देश के बच्चों पर पैलेट गन चलवाएंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये तानाशाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिल लोचो को न्याय मिलना ही चाहिए और पुलिस अधिकारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलवाई और एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राहुल गांधी के इस संदर्भ और साहिल को न्याय दिलाने के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहें नई परख। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।